कल महिमा सुनी आपने शंकर भगवान और शंकर भगवान और पार्वती माँ। अच्छा उसका ठीक ठीक। शंकर भगवान मां सती को कहते हैं सती, मेरे गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंडों की जो माला है किसी ऐरे गहरे की नहीं है, वो मुंडों की माला तुम्हारी है। शिवरंजन के माध्यम से वर्णन किया है। शंकर भगवान मां सती को कथा बता रहे और कथा बताते बताते अचानक सती मां सो गई। जैसे ही सती मां सो गई, सती मां ने क्या किया था, क्योंकि प्रथम स्कंद में भागवत में अधिकार बताया है, सुनने वाला अधिकारी हो, सुनाने वाला भी अधिकारी हो, सुनने वाला भी अधिकारी हो और सुनाने वाला भी अधिकारी हो। सती ने डमरू बजाया 3 बार, जलचर प्राणी, नवतर प्राणी, थलचर प्राणी भाग गए थे। उसी समय एक तोतनी ने अंडे को जन्म दिया, दूसरे डमरू में अंडा फूट गया, तीसरे डमरू में अंडे में से प्राण आ गया। 3 बार डमरू बजाने से अंडा फूट गया, अंडे में से सुखदेव जी भगवान का प्रागट्य हो गया। और सुखदेव जी महाराज जहां शंकर भगवान जहां कथा सुना रहे, वहां जाके सुखदेव जी महाराज उस व्यासपीठ के पीछे जाके बैठ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते उद्धव और विदुर का जब संवाद चलने लगा तो सती को नींद आ गई। जग जननी मां भवानी को नींद आ गई, सो गई। और ये जो पीछे बैठ के तोता कथा सुन रहा था, हाँ जी, अच्छा जी, वाह वाह, क्या बात है, जय हो। कथा पूरी हुई, शंकर भगवान ने आंख खोल के देखा, सती सो रही है। सती क्या बात है प्रभु, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? कथा तो मैंने पूरी कर दी, कथा पूरी कर दी, मैंने पूरी सुनी नहीं, तुमने सुनी नहीं। फिर हाँ जी, अच्छा जी, वाह वाह, कौन कर रहा था हुंकार, कौन भर रहा था? भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनाने वाला अधिकारी हो, सुनने वाला अधिकारी हो। फिर हमारी कथा किसने श्रवण करी, किसने सुना, किसने सुना? और उसी समय पीछे मुड़ के देखा तो एक तोता, पहली बात तोते ने गलती क्या करी है, पीछे बैठ के कथा सुनी। भागवत कथा कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। आपको आलस आ रहा है, दूर चले जाओ, लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुननी नहीं चाहिए। क्षमा चाहता हूं, बुरा मत मानना, कई जगह पर मैंने देखा है, ज्ञानेश्वरी पारायण होता है, कीर्तन सप्ताह होता है, भागवत कथा होती है, जैसे वीणा हमने यहां रखा है, कई लोग वीणा को व्यासपीठ के नीचे रख देते और उसके ऊपर कथाकार कथा करता है। समझ में ये नहीं आता है आपकी कौन सी भक्ति है, उसकी भी एक मर्यादा है। कई लोग वीणा को नीचे रख देते हैं, मृदंग को उसके नीचे रख देते हैं, ताड़ को ऐसे नीचे रख देते हैं, पता है उससे अपशकुन होता है, क्योंकि उसी के ऊपर बैठ के कथा हो रही है। जैसे कई माताएं घर में, शास्त्र कहता है दरिद्रता क्यों आती है जानती हो? जो घर में शाम के समय भोजन होने के बाद वो बर्तन बिना धोए वैसे ही रख दिए खटिया के नीचे, पलंग के कोने में, तो उसके घर में हमेशा दरिद्रता आती है, लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। याद रखना, रात के 12 बज जाए
लेकिन बर्तन धो के ही सोना मेरी माताओं, क्योंकि सुबेरे लक्ष्मी का निवास होता है। कितने भी थक जाओ, लेकिन रात के झूठे बर्तन कभी घर में रखना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है कोण धुतं कोण नाही धुतं ते उद्या बोला, आता नका। डोळ्यासमोर लगेच चित्र येतं ना। शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, मेरी घर की कहानी नहीं बता रहा हूं। उसी तरह भागवत व्यासपीठ के नीचे ऐसी चीजें कभी रखना नहीं, अपशकुन माना जाता है, क्योंकि भगवान है ये। दूसरी बात, भागवत के पीछे बैठकर कभी कथा सुननी नहीं चाहिए, सामने बैठ के ही कथा सुने। और कथा सुनते समय कभी ऐसे ना बैठे, समझ गए ना? ऐसा कब बैठा जाता है? स्वाहा, इसको दरिद्र आसन बोलते। कौन सा आसन बोलते? दरिद्र आसन। हमें इंद्र आसन में बैठना चाहिए। दरिद्र आसन क्या है? ये दरिद्रता लाता है हमारे जीवन में। कई लोग सोते समय सिर पर हाथ रख के सोना भी दरिद्रता माना गया है। योग विधि है, साधना विधि है, कर्म विधि है, त्याग विधि है, समर्पण विधि है। लेकिन हम लोग संसारी है, जो मन में आए सो करते हैं, जो मन में आए सो। कभी कभी संतों के ऊपर विश्वास कर लो, आपके घर में लक्ष्मी निवास करेगी। पीछे बैठकर कथा सुनी, भगवान भोलेनाथ को बुरा लगा, सुनी, इसका बुरा नहीं लगा, पीछे बैठकर सुनी तोते ने। तोता भी समझ गया कि भोलेनाथ तो क्रोधित हो गए। तोता आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके भाग रहे। ए चोर रुक जा, ए चोर रुक जा। कथा सुन के भागता है, रुक जा रे। वो तोता भागते 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 माना गांव गया, जहां नारद जी ने सरस्वती मैया के तट पर वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और वेदव्यास जी की पत्नी बिटका देवी, कई जगह पर बिटका देवी का नाम पिंगला देवी भी आया है। व्यास जी ने कहा था ना नारद जी को, महाराज भागवत इतनी सुंदर है, इस भागवत का गांव गांव जाके मैं प्रचार करूं, लेकिन कैसे करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया। लेकिन नारद जी ने ये सारा प्लान बनाया। अब भागवत तो आ गई, ये तो प्रचार करने का जरूरी है। बिटका देवी आलस दे रही थी आ करके, और उसी समय वो तोते ने भागवत सुन के आया था। शंकर भगवान ने जो सती को बताया था, वो तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया और सीधा बिटका देवी के गर्भ में जाके मुंह से गर्भ में सीधा विराजमान हो गया 13वीं नाड़ी के द्वारा। क्योंकि पुरुष को 12 नाड़ियां होती है और नारी को 13वीं नाड़ी ऐसी होती है जिसमें बालक को धारण कर सकती है। प्यार से बोलो राधे राधे। बारह साल तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। शंकर भगवान आशीर्वाद देके चले गए, समझ गए ये सब प्लान है भगवान का। शंकर भगवान आशीर्वाद देके चले गए। 12 साल मां के गर्भ में रहे। एक दिन बिटका देवी व्यास जी महाराज जी से कहती है, महाराज जी मुझे तकलीफ हो रही है, तुम्हारा जो बालक गर्भ में बैठा है 12 साल से है, उसे कहो मां को तकलीफ हो रही है, बाहर आ जाए। गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि भगवान की माया है ना, बड़ी विचित्र है। एक बार मोह माया में आदमी फंस गया ना तो बाहर निकल नहीं पाता है। मैंने कल भी कहा, एक माया थोड़ी है, नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो भी मथुरा में।
कंस मामा ने हाथ में पकड़ा, प्यार से बोलो राधे राधे। कंस मामा ने हाथ में पकड़ा, पटका, लेकिन वहां से छूट गई। उसे कहते हैं योग माया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस योग माया को भी समाप्त कर दिया। सो मोहिनी माया, पर जात मोहिनी माया, कृत्य मोहिनी माया, सुजल मोहिनी माया। भगवान की माया मुझे स्पर्श करेगी, मुझे संसार में नहीं आना है, मुझे डर लग रहा है। वेदव्यास जी कहते हैं पुत्र, भगवान की माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, मां को तकलीफ हो रही, बाहर आओ। साक्षात विष्णु भगवान आए, वचन दिया, हे सुखदेव मैं वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, मां को तकलीफ हो रही है, बाहर आ जाओ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर आए, आते ही उनकी नाभि लटक रही थी। नाभि, वो नाभि को कंधे पे डाला, पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि मेरी मां, मेरे पिता, मैं कौन हूं, क्या, कुछ नहीं देखा। भागने लगे। सुखदेव जी महाराज आगे आगे भाग रहे और पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज भाग रहे। यम प्रभजंत मुणुपेदमपेत कृत्यम द्वैपायणो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनन्देत सम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी महाराज हिमालय में जाके बैठ गए, और जैसे ही हिमालय में जाके बैठे, वेदव्यास जी दुखी हो गए कि मुझे पुत्र हुआ, मैंने सोचा कि ये मेरे भागवत का प्रचार करेगा। सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत का प्रचार करने के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन सुनने वाला भी तो अधिकारी हो। जिसको हम सुना रहे वो समझ जाए इस बातों को, क्योंकि कथा में 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, और एक होता है सोता। श्रोता उसे कहते हैं 8:30 बजे कथा है, वो 8 बजे आके बैठ जाएगा, कल की कथा को याद करेगा, महाराज जी ने ये क्यों कहा, इस कथा का क्या अनुभव है, इस कथा से कल्याण होता है, ये मंत्र जप करने से हमारा कल्याण होगा। मंतोनी नवनीता तैसे की अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग। मंथन करना है कथा का। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं श्रोता उसे कहते हैं हर समस्या का समाधान उस पल में मिटा देता है। एक होता है सरोता, सरोता यानी कैंची। कैंची कभी सोचती नहीं ये 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा है कि 2 रुपए मीटर वाला, काटती जाती है। उसी तरह कई सरोता होते, आएंगे बैठेंगे, इतने संगीतकार किस काम के, हर बार इस भाऊ साहब को बुलाते हैं साउंड के लिए। ये महाराज जी को तो 5 साल पहले बुलाया था, इसका क्या काम था इस गांव में? अच्छा वो भी आई है क्या? अच्छा वो भी आया है। ये शूटिंग वाला ठीक से शूटिंग नहीं कर रहा है, ठीक से ये गा नहीं रहे। ये लड़के खड़े क्यों है? ये कुर्सी के ऊपर क्यों बैठे हैं? यहां पर लाइट होना चाहिए था, वहां पर ये होना चाहिए था। 3 घंटा यही सोचेगा, कुछ नहीं कथा सुनेगा। 3 घंटा कैंची की तरह काट 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 काटेगा, हर बात को काटेगा। ये स्पीकर यहाँ होना चाहिए था, वो लाइट वहां होना चाहिए था। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? ये फौजी क्या कर रहा है यहाँ? एक ने तो मुझे चिट्ठी भेजी थी जलगांव में, वहां तो 4 गन वाले थे मेरे साथ। ठाकुर जी कृपा 4 गन वाले सुरक्षा में हैं, लेकिन गांव के हिसाब से हम चलते हैं, तो चिट्ठी में भेजा। एक ने तो मुंह पे बोल दिया, बोले तुम्हें किसका डर है, तुम्हें किससे खतरा है? मैंने कहा तुमसे, तुमसे ही खतरा है। एक ठुमका लगाने वाली चलती है ना, तो उसकी सुरक्षा में सरकार भी चलती है।
और हम जब धर्म का प्रचार करते हैं तो लोगों को जलन होती है। एक ने तो चिट्ठी भी भेज दी, बोले तुमको एसटी में आना चाहिए कथा करने के लिए। हाँ, मैंने कहा फ्री कर दी है। मैंने कह दिया हमारी देवी को, देवी एक साड़ी निकाल के रखना, मुझे भी आधा टिकट लगेगा, साड़ी पहन के जाऊंगा। लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है महाराज। देखो, तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्तव्य करोगे, आपके जीवन में अच्छा होगा। याद रखना, आप बुरा करोगे, आपके जीवन में बुरा होगा। याद रखना, जीवन ऐसा काटना नहीं है, एक करची की तरह सरोता होता। कई समस्या है महाराज जीवन में। मैंने पहले भी कहा ना, लोग जीने नहीं देते। कोई लोग खिलाएंगे तो निकाल भी लेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। समाधान एक ही जगह पर हो सकता है आपके जीवन में, भगवान के चरणों में, संत के सानिध्य में। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सरोता आता है, हर बात की शंका लेके बैठता है कथा में, हर बात की शंका। वो कथा सुनने नहीं आता है, गलतियां निकालने आता है। सरोता बनो, श्रोता बनो, सरोता नहीं। और तीसरा होता है श्रोता। कथा में आएगा, एक कोने में जगह देखेगा बढ़िया, और थोड़ा अंधेरे में बैठ जाएगा। जैसी कथा प्रारंभ हुई, उसको सोना प्रारंभ हो गया। और कथा के बाद हमको ही बोलेगा, महाराज क्या कथा हुई, हा, क्या हुआ भाई? महाराज आपकी कथा में नींद आती है, घर में तो आती नहीं। फिर मैंने कहा पूरे परिवार को लाया कर, यही खटिया डाल के सो जाया कर। श्रोता, सरोता और सोता। सुखदेव जी महाराज जी ने अवतार लिया है, लेकिन किसके लिए? सुनने वाला तो हो, किसको सुनाए? उसी को सुनाया जाएगा जो इस भागवत को समझ सकता है। जो समझ ही नहीं सकता इस भागवत का अनुष्ठान क्या होता है, उसको क्या सुनाएंगे कथा? मला एकच म्हणायचंय, 1 किलो मुरमुरे खाऊ घालण्यापेक्षा पावशेर काजू बदाम खाऊ घाला, म्हणजे बरं होईल। डोकंही शांत राहील, डोकंही चालेल। मुरमुरे खाऊ घातले, तोंडही दुखेल तुमचं, और गैस भी हो सकती है। समझ रहे ना मेरी बात? मैं यही कहना चाहता हूं, थोड़ा भजन करिए, लेकिन गोविंद के चरणों में लग के करिए, मैं तो मत करिए। क्योंकि कलयुग में 100 करोड़ की आबादी हो गई है। धर्म को जानना बड़ा मुश्किल है। अरे इस भारत को हमने इंडिया बना दिया। इंडिया नाम है क्या कोई? इस भूमि का नाम है भारत। भा का अर्थ होता है उजाला, भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा का अर्थ होता है सूर्य, भास्कर जिसे हम कहते हैं। ये तेजमय है हमारा भारत, जिसमें रत होना है हम लोगों को। इंडिया, इंडिया नाम नहीं है, ये फिल्म वालों ने गाना बना दिया, उस दिन से इंडिया बोलने लगी। ये भारत है। इसी भारत भूमि में जानते हैं प्रभु रामचंद्र भैया के, प्रभु रामचंद्र भगवान के छोटे भैया भरत। भारत अभंग है, में याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर है। जड़ भरत राजा, भारत माता की। देखो क्या आवाज आई। भारत तुम सिर्फ सुनाओ बस, आवाज जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। और यही आवाज आपको हर जगह मिलेगी। आपने कभी सुना है अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, दुबई माता की जय, सिंगापुर माता की जय? सुना है कभी? फिर क्या सुना है? सिर्फ भारत माँ। ये ऐसी माँ है ना महाराज, इसका ऋण हम चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। भाग्यशाली हो, इस भूमि पर आपने अवतार लिया है। इस भूमि को कभी भूलिए मत। एक अपनी मातृभूमि को कभी भूलना मत। चाहे तुम विदेश में पढ़ने चले जाओ, चाहे गुजरात में हीरा घिसने के लिए चले जाओ,
ये भूमि को भूलना नहीं। और जो इस भूमि को भूल गया तो समझ लेना वो भगवान को भूल गया, वो अपनी मातृभूमि को भूल गया। आदमी कितना भी दूर रहे, मरने के बाद उसके शरीर को अपने गांव में ही लाया जाता है। और कोरोना काल ने तो सिखा दिया, जिसने कभी अपना गांव देखा नहीं था वो भी गांव में भागता था। लेकिन गांव के लोग भी बड़े चालाक, कांटे लगा दिए रास्ते में, कांटे। फिर गांव के लोग जब शहरों में जाने लगे इलाज के लिए, उन्होंने भी दरवाजा लगा दिया, चलने दो। प्यार से बोलो राधे राधे। चलो गाई लो भैया। और सोने चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। काल काल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। फिर से बोल दीजिए ना, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो। म्हणून आपण खानदेशी खिचडीच खातो ना, कसा आवाज निघणार? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, गौ माता की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। स्वाभिमान लेके चलो। जो स्वाभिमान से जीता है ना, उसके जीवन में कल्याण है। सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। व्यास जी महाराज भाग रहे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। आखिर व्यास जी महाराज जी ने सोचा कि मैंने भागवत को प्रकट किया, इसका प्रचार मुझे करना है। दो शिष्यों को भेजा। व्यास जी महाराज जी ने अपने पुत्र को बुलाने के लिए शिष्य को दो मंत्र पढ़ाए, अहोबकियम स्तन कालकूटम बराहा पीड़म नटवर वपु। और दो मंत्र पढ़ते ही सुखदेव जी महाराज सारंग के माध्यम से वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज दो मंत्र को श्रवण करते हैं, दो मंत्र को पढ़ते हैं। और दो मंत्र को पढ़ने के बाद उन विद्यार्थियों को पूछा, भाई इतने सुंदर श्लोक आपको किसने पढ़ा है? बोले आपके पिताजी ने। बोले हमको भी पढ़ना है। बोले चलो घर वापस। सुखदेव जी महाराज हिमालय में गए थे, भगवान के श्लोक पढ़कर आनंद आया, मन गदगद हो गया। और जैसे ही घर आए, घर आते ही महाराज वेदव्यास जी महाराज जी ने श्लोक पढ़ा है। भगवान विष्णु ने चतुर्श्लोकी भागवत बनाया और वही चतुर्श्लोकी भागवत सनकादिक ब्रह्मदेव को सुनाया, ब्रह्मदेव ने सनकादिकों को सुनाया, सनकादिकों ने नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक पढ़ाए। जो 4 श्लोक की भागवत थी, नारद जी के पास आते आते 40 श्लोकों में बदल गई।
और वही 40 श्लोकों की भागवत 18,000 श्लोकों में बदल गई। 18,000 श्लोकों की भागवत सुखदेव जी महाराज को पढ़ाई, लेकिन यहां पर संतों ने कहा, सुखदेव जी महाराज जी ने तो तोते के रूप में भागवत को श्रवण कर लिया था शंकर भगवान की वाणी से, मुखार बिंद से, फिर क्यों आन पड़े, दोबारा क्यों सुननी पड़ी? बोले इसका कारण आवृत्ति जिसे कहते हैं कि मैंने ठीक से सुना कि नहीं सुना। संशय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये कथा किसके लिए, सुखदेव जी ने क्यों अवतार लिया, इसका कारण क्या है? महाभारत की कथा आती है महाराज, महाभारत कथा आप सब जानते, अत श्री महाभारत कथा, अत श्री महाभारत कथा, भारत कथा, महाभारत कथा, अत श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, सार्थ की परमार्थ। ये धुन भी आपने सुन लिया तो 30 साल पीछे चले जाओगे। चोपड़ा जी को याद कर लो, रामानंद सागर जी को याद कर लो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिस महाभारत का ओरिजिनल नाम है विजय। ओरिजिनल नाम है विजय। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। मेरे माताओं, 18 पुराणों के सारे श्लोक एकत्रित करे जाए तो 4,00,000 श्लोक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 4,00,000 श्लोक बन जाते हैं। बोले महाभारत की कथा क्यों? बोले जब तक राजा परीक्षित नहीं आएगा तब तक सुखदेव जी भगवान कथा सुना नहीं पाएंगे। बोले राजा परीक्षित कौन है? 88,000 ऋषियों ने कहा सूर्य जी के माध्यम से कि राजा परीक्षित कौन है। बोले महाभारत की कथा आती है, बोले एक समय की बात है। और देखो मेरे माता पिता, महाभारत में द्रौपदी के लिए, द्रौपदी मां के लिए भगवान गोविंद ने कई लीलाएं करी। द्रौपद नाम के राजा की पुत्री है, इसलिए उसका नाम द्रौपदी है। द्रौपदी का दूसरा नाम है पांचाली, द्रौपदी का तीसरा नाम है कृष्णा। द्रौपदी दया का पात्र है। द्रौपदी दया का पात्र है। लोगों की नजर गंदी है, इसलिए लोग 5 पति वाले पत्नी बोलते हैं, जिसकी नजर गंदी है। इतिहास ठीक से पढ़ लीजिए। द्रौपदी के जीवन में एक चूक हुई है कि शंकर भगवान के पास वरदान मांगा, मुझे सुंदर पति प्राप्त हो, लेकिन वरदान 5 बार बोला गया, मुझे सुंदर पति प्राप्त हो, मुझे सुंदर पति प्राप्त हो, मुझे सुंदर पति प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु किया। 5 बार बोलने के कारण 5 पति प्राप्त हुए। लेकिन याद रखना, पंच महाभूतों से बने हुए ये 5 पति है। द्रौपदी के जीवन में क्या त्याग है, क्या बलिदान है, महाभारत बताती है। पहली बात, महाभारत में सबसे बड़ा किरदार निभाया है शकुनी मामा ने।
सही बताना, शकुनी मामा 5 पांडव की तरफ से थे कि कौरव की तरफ से? कौरव की तरफ से नहीं, शकुनी मामा 5 पांडव की तरफ से ही थे। अपना बदला लेना चाहते थे। शकुनी भी ये 100 भाई थे, 100, लेकिन दुर्योधन से रहा नहीं गया। दुर्योधन ने कहा इस दुनिया में सिर्फ हमारे 100 भाई रहेंगे और किसी के नहीं रहेंगे। ये शकुनी मामा गांधार नरेश गांधारी के साथ दहेज में मिला था। अपनी भाषा में कहूं, घाघर भर, समझ गए ना? जो किसी काम का नहीं, सुहा कर दो, शादी के साथ भेज दो, वैसा ही आया है ये। लेकिन दुर्योधन को पता लगा, पहली बात तो शकुनी की भी इच्छा नहीं थी हमारी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ हो। ध्यान देना, इच्छा नहीं थी, लेकिन मजबूरन गांधारी ने विवाह कर लिया गांधार नरेश से, आंखों में पट्टी बांध ली। शकुनी के 100 भाइयों को बंदी बना लिया। दुर्योधन ने शकुनी के 100 भाइयों को बंदी बना लिया, शकुनी मामा को भी बंदी बना लिया था, और रोज उनको एक चना देता था खाने के लिए, हरभरा। अब एक चने से पेट भरेगा? सबको रोज एक चना देता था खाने के लिए। एक दिन शकुनी ने कहा, एक काम करो भाइयों, इसने हमें सबको जेल में बंद कर दिया, हमारा पूरा परिवार उजाड़ दिया, ये चाहता है कि उसके ही 100 भाई इस दुनिया में रहे और किसी के 100 भाई नहीं होने चाहिए। ये रोज एक चना देता हमें खाने, उससे ना पेट भरता है, ना जी पाते, ना मर पाते। एक काम करते हैं, ये सारे 100 चने एकत्रित करो। मोटे मोटे चने हुआ करते थे, और ये सारे एकत्रित करके ये चने, एक ही हम भाइयों में से एक भाई ऐसा हो जो ये चने खाए, बाकी भूखे प्यासे मर जाएंगे। जो चना खा के बच गया उसके अंदर बल आएगा, शक्ति आएगी, विचार करने की क्षमता आएगी, और वही इन कौरवों का बदला ले। शकुनी के सारे भाइयों ने कहा, ए शकुनी, ये दिमाग में तेरे अंदर बात आई ना, तो एक काम कर, ये चने अब तू खा और तू ही इनका बदला ले। जेल के अंदर शकुनी मामा के सामने उसके सारे भाई तड़प तड़प के मर गए। उनके सामने चना खाता रहा, रोता रहा, अकेला बचा, अकेला बचा, अकेला बचा। और बचने के बाद उसके पिताजी ने भी उसकी गोद में प्राण त्याग दिया। लेकिन पिताजी ने कहा, बेटा शकुनी, मैं मर रहा हूं, मेरी जो अस्थियां होगी ना, उस अस्थियों का पासा बनाना। पासा, पासा समझते हो? आज की भाषा में कहे तो जुआ, पत्ते पत्ते, जोकर बना देता है हमको। अभी आया था, आजकल लोग मोबाइल में भी खेलने लग गए। अभी आया था, मैंने देखा न्यूज में, किसी का 40 लाख रुपया गवा गया, 40 लाख रुपया चला गया। पहले तो उसको जिता दिया। अरे मेरे भाइयों, मेरे माता पिताओं, आपको पता है पत्ते खेलने से, जुआ खेलने से इतनी बड़ी महाभारत हुई, तो भी हमारा स्वभाव नहीं जाता। पार्वती ने सवाल किया है शिव महापुराण में, पढ़ लेना फिर मुझे कहना। प्रभु, सबसे बड़ा पापी आदमी कौन सा है? सबसे बड़ा पापी आदमी कौन सा है? शिव महापुराण में पार्वती मां ने शंकर भगवान से कहा, बोले सबसे बड़ा पापी वो है पार्वती जिसने विवाह होने के बाद अपनी पत्नी को भूखा प्यासा मारता है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता है, पत्नी को ऐसे ही छोड़ देता है, खुद सुख भोगता है और अपने परिवार को,
अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को भूखे प्यासे छोड़ देता है, सबसे बड़ा पापी उसको कहा गया है। शिव महापुराण कह रही है, मेरी घर की कथा नहीं। YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपके लिए सावधान है। शकुनी मामा के 100 भाई मर गए, अकेला पिता बचा। पिता ने कहा, बेटा मेरी अस्थियों का पासा बनाना, और वो एक दिन पासा काम आएगा। वो पासा बना के रखा, और एक पैर को शकुन ने अपने हाथों से तोड़ दिया, दीवार को मार मार के लूला बना दिया। बोले क्यों? मुझे ये पैर याद दिलाता रहेगा, हर दुख मुझे याद दिलाता रहेगा। और जब दुर्योधन देखने आया कारागृह में कि सब मर गए कि कोई है, ये अकेला बचा, और उसी समय गांधारी भी आई अपने भाई को देखने के लिए। बाकी भाई तो मर गए, क्योंकि गांधारी ने अपने पिता की बिना आज्ञा का, भाइयों की बिना आज्ञा का विवाह किया है। अकेला बचा, बहना मैं तो अब लूला हो गया हूं, मुझे क्या मारने से मिलेगा तुझे, तेरे सारे भाई मर गए, मैं अकेला बचा हूं। उसी समय गांधारी ने कहा, दुर्योधन बेटा पुत्र, ये तेरा मामा है, आज के बाद इसे मारना मत। वही समय देखा, और समय देखने के बाद ही लीला कर दी। इसलिए शकुनी मामा कौरव की तरफ से नहीं है, 5 पांडव की तरफ से। एक मराठी में कहावत है, आपल्यातलं कोणी विभीषण होऊ नका, आणि आपल्यामध्ये शकुनी मामाला येऊ देऊ नका। आपल्यातलं जर विभीषण झालात, हारलात तुम्ही गॅरंटीच। आणि आपल्यामध्ये शकुनी मामा जर आला, तुम्ही हारलाच गॅरंटीच। हमारे ब्रिज में कहावत है, दीवाल को बिगाड़े आलो और घर को बिगाड़े सालो। एक बार याद दिला देता हूं, जो कभी ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी चलाता था, उसको तुमने किसी कारण से निकाल दिया, और दोबारा लौट के वो खुद आके तुमको कह रहा है कि मुझे साहब गलती हो गई, नौकरी दे दो, समझ लेना तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है। वो नौकरी मांगने नहीं आ रहा है, तुम्हारी गाड़ी को ठोकने आ रहा है, प्लान बना के आ रहा है। इतिहास पढ़ लीजिए, गवाह है। जो नौकर तुम्हारे घर कई दिन काम करता था, उसने तुमने ठुकरा दिया, निकाल दिया, लेकिन वो विनती करके काम दोबारा मांगने आ रहा है, तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पांच पांडवों के जीवन में इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग कैसे आया। जो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। सूत जी कहते, ऋषियों, कौरवों ने 5 पांडवों को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक दिन भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरी बुआ दुखी है, कुंती बुआ। कुंती के 3 पुत्र है और मांद्री के 2 पुत्र है। प्यार से बोलो राधे राधे। कुंती के 3 पुत्र हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। नकुल और सदेव मांद्री के हैं। पंडु की दूसरी पत्नी। पंडु जाने के बाद इन 5 को संभालना, बड़ा करना। लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ चिंता ना करो, मैं हूं ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण अपनी बुआ के लिए, बुआ के पुत्रों के लिए एक सुंदर सा महल बनाते। कौन सा महल? कौरवों ने खांडप्रस्थ नाम का नगर दिया और उस खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। और वो देखने के लिए दुर्योधन आया और दुर्योधन देखते देखते पानी में गिर गया। पानी में गिर गया, लेकिन द्रौपदी से रहा नहीं गया।
द्रौपदी के मुंह से निकल गया, अंधे के बच्चे अंधे होते हैं। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए सोच समझ के बोलना मेरी सासू माँ हो। बहू को बोलना है तो सोच समझ के बोलिए, और जो बहू है वो भी सासू माँ को सोच समझ के बोलिए। क्योंकि गोली का घाव भर जाता है, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन ये बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इतना ही बोला द्रौपदी ने, अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा, ए द्रौपदी, तुम्हारा महल देखने आया मैं, और तू हमारा अपमान करती है, अंधे के बच्चे अंधे कहती है। देख लेना द्रौपदी, एक दिन ऐसा लाऊंगा ना, तुझे मैं अपनी गोद में बिठाऊंगा, तब पता चलेगा तुझे अंधे के बच्चे अंधे कैसे होते। दुर्योधन घर आया। दुर्योधन घर आया, और घर आने के बाद एक दिन शकुनी मामा ने जान लिया, ये मौका है, ये वक्त है। जब तक 5 पांडव की नारी को छेड़ेंगे नहीं, तब तक ये 5 पांडव कौरव को मार नहीं पाएंगे। यही समय देख रहा था, और अचानक शकुनी मामा ने भांजे से कहा, दुर्योधन एक काम करते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, तुम्हें बुला तो लिया गया, लेकिन तुम्हारा अपमान कर दिया, बदला लेंगे हम। मुझे जुआ खेलना अच्छी तरह आता है, जिताना भी आता है और हराना भी आता है। दुर्योधन ने कहा, फिर क्या करे मामा? भांजे, भोजन के लिए आमंत्रण देते हैं, भोजन के लिए बुलाते, और भोजन के लिए कोई मना नहीं करता। 5 पांडव को भोजन के लिए बुलाया। 5 पांडव भोजन करने आए, और भोजन हो जाने के बाद भोजन के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े महारथी आके बैठे हैं। ये महाभारत की कथा क्यों बता रहे हैं जानते हो ना? सुखदेव जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, कथा श्रवण कर ली है, लेकिन किसको सुनाना है? सुनने वाला अधिकारी हो। ये परीक्षित के लिए कथा है। भोजन हो जाने के बाद दुर्योधन ने धर्मराज से कहा, भैया थोड़ी देर के लिए हम जुआ खेलते। धर्मराज ने कहा, क्षमा चाहता हूं, मैं कभी जुआ खेलता नहीं हूं। अरे भैया, झूठा झूठा जुआ खेलेंगे। बोले, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, तो झूठा जुआ क्यों खेलूं? बोले, साची साची खेलो, सच का खेलो। हाँ, बोले सच का खेल लेते, तुम्हारा मन समझौत हो जावे। जुआ प्रारंभ किया, जैसे ही पासा डाला तो 2-4 बार जिता दिया धर्मराज को। आंस लग गई, धर्मराज को लगा कि मैं जीत रहा हूं, हा हा हा, मैं जीत रहा हूं। बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। लेकिन बाद में जैसे ही पासा पलटा महाराज, जिंदगी का पासा है ये, हमारा भी पासा कब कैसे पलट जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए सत्कर्म करो। क्षमा चाहता हूं, मैं निंदा नहीं करता हूं किसी की, लेकिन एक बात बता देता हूं, कई लोग दुनिया में ऐसे आज भी, कई बाप ऐसे हो गए जिनके आंगन में लोग लाइन लेकर के खड़े होते थे कर्जा लेने के लिए। कई लोग ऐसे थे, कई लोगों के बाप ऐसे थे, उनके घर के आंगन के सामने लोग कर्जा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, 12-12 घंटा बैठे रहते थे। आज उन्हीं के बेटे रास्ते में भीख मांग रहे। क्यों जानते हो? ये सब षड्यंत्र है भगवान का। और कई लोग आज ऐसे भी है जिनके माँ बाप किसी के दरवाजे पर काम करने जाते थे, खेती में काम करने जाते थे, आज उनके ही पुत्रों ने 100-100 एकड़ जमीन, 50-50 एकड़ जमीन, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता था, जिन्होंने कभी ऐसा मकान नहीं देखा, झोपड़ी में गुजारा करा, आज उनके जीवन में हरियाली हरियाली आ गई है। ये कर्म का प्रभाव है।
अच्छा कर्म करो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो बुरा होगा। भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है, याद रखना। हमें एक जमाना था, पिछले जन्म में किसी ने पाप किया तो अगले जन्म में उसे भोगना पड़ता था। अब वो रीति रिवाज खत्म। भगवान ने कहा भाई इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो आज पाप कर, सवेरे शाम तक भोगने के लिए तैयार हो जा। ये सावधान सावधान हो जाइए। कर्म करना आपके हाथ में है ना, अच्छा कर्म करिए। भागवत हमें यही सिखा रही है। हार गए 5 पांडव, सब कुछ हार गए। और आखिरी दाव शकुनी मामा ने कहा भांजे धर्मराज को कहो द्रौपदी के नाम का एक दाव लगा दो। लगा दिया। 5 पांडव स्वयं हार गए, नगरी हार गए, सब कुछ हार गए। द्रौपदी का दाव लगाया, वो भी हार गए। अपना बदला लेने के लिए दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को भरी सभा में खींच के ले आओ, मेरी दासी बन चुकी है। हार गई है। 5 पांडव मेरे नौकर बन चुके हैं, ये सब कुछ हार गए, खींच के ले आओ। द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी, क्षमा चाहता हूं मेरी माताओं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। उस समय द्रौपदी 4 दिन के लिए अपवित्र थी, श्रृंगार कर रही थी। और ऐसी अवस्था में दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और खींचने लगा, और खींचते घसीटते हुए सभा के बीच में खड़ा कर दिया। सोचिए, ऐसी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में द्रौपदी को भरी सभा में खींच के खड़ा कर देना, ये तो कलयुग है। मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको एक मेरी विनती है, तुम बहुत पैसा खर्चा करते हो अपने परिवार के लिए, छुट्टियों में कभी दुबई ले जाते हो, कभी गोवा ले जाते हो, अच्छी बात है, कभी वैष्णो देवी ले जाते हो, अच्छी बात है, तुम्हें जहां पर्यटक अच्छा लगता है, कुल्लू मनाली ले जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन एक विनती है मेरे माता पिता हो, बस 500,000 रुपया खर्चा करके आपकी बेटी को एक बार द केरला दिखाने ले जाओ। मेरी विनती है, दिखा दो एक बार, तुम्हारे जीवन में सावधान कर देगी। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ समझ पा रहे कि नहीं? मेरी बहनों, केरला स्टोरी देखा है आपने? एक बार देखो, ले जाओ, फैमिली को ले जाओ, हमारा परिवार सावधान हो जाएगा, गलती करने से चूक जाएगा। ये सनातन धर्म है। मेरी बहनों, मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान में, ये भारत भूमि में हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म सबसे बड़ा है। सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, याद रखना। और तुम सनातन को छोड़ के किसी अन्य पुरुष के साथ जाती हो तो मेरी विनती है, फ्रिज खरीदने के लिए पैसा जमा करके रखो, क्योंकि श्रद्धा की तरह तुम्हारे भी टुकड़े होंगे ना, तो फ्रिज में रखने के लिए काम आएंगे। श्रद्धा जैसी लड़की के कितने टुकड़े हुए आप जानते हैं सब। अरे हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है। मेरी बहनों, अपने माँ बाप की गर्दन नीचे झुक जाए, ऐसा जीना नहीं है। माँ बाप पालन पोषण करके हमें इतना बड़ा बनाते हैं। अरे एक मोबाइल, 10,000 का मोबाइल हम किसी के हाथ में नहीं देते। डर लगता है कोई हमारा नंबर तो ना ले ले, कोई व्हाट्सएप पे कोई गलत मैसेज ना भेजा दे, हमारी जानकारी किसी को ना मिले। एक 10,000 का मोबाइल आप किसी के हाथ में नहीं दे पाते हो, तो सोचिए हमारी 18 साल की जिंदगी, हमारी 18 साल की बेटी को किसी और के हवाले करने में, करते समय सोचिए जरा। धर्म बहुत बड़ा है,
आजकल है ना कॉलेज में लड़का लड़कियां जाती है, डिग्री हासिल करती है, मानते हम लोग हिंदू हैं हम। आजकल की लड़कियों को बिंदी लगाने में शर्म आती है, टिकली लगाने में शर्म आती है। आजकल के लड़कों को चोटी रखने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। माँ बाप की जिंदगी गुजर गई, लड़की को कपड़े पहनाने में। माँ बाप की जिंदगी गुजर गई, लड़की को कपड़े पहनाने में। लड़की ने कपड़े उतरवा दिए फॉलोवर बढ़ाने में। अब नहीं ताली बजाओगे? ठोको ताली। आपकी लड़की को बनाना ही है ना, दुनिया में नाम कमाना ही है ना। किसी चित्रलेखा जैसी भक्त को निर्माण करिए घर में। मीराबाई जैसी कई संत है ना महाराज। एक नाम वो होता है जो माँ बाप को ऊपर गर्दन करके चलाता है, और एक नाम वो होता है माँ बाप को घर से बाहर निकलने भी नहीं देता। आजकल की कई जोड़ियां आती हमारे पास। महाराज हमसे एक प्रश्न हो, शहरों में आते छोट्या गावांमध्ये येत नाही मनोज महाराज। एक जोडी आली, कॉलेज मधूनच आले होते मुलं, मुलगा आणि मुलगी होती। समजलं मला, लगेच कळतं, टाइम थोडी लागतो। त्यांचा एकच प्रश्न म्हणे, महाराज तुम्ही कथा करतात, आम्हाला खूप आवडली तुमची कथा ऐकली, मग राधेने कृष्णावर एवढं प्रेम केलं, मग कृष्णाने धोका का दिला? मनातल्या मनात म्हणते तुमचंच काहीतरी धोका चालू आहे। धोका का दिला? लग्न का केलं नाही? आणि कोण म्हणतं तुम्हाला राधा कृष्णाने लग्न नाही केले? स्कंद पुराण सांगते, भांडेरे नाम का वन है वृंदावन में, राधा रानी ने कृष्ण के साथ विवाह किया है, प्रमाण है हमारे पास। पण जाता जाता एक गोष्ट सांगून जातो, द्वारकेला जा, रुक्मिणी लांबच उभी आहे। पंढरपूरला जा, रुक्मिणी लांबच उभी आहे। नाही कळालं का रुक्मिणीला काय करून आणलं होतं भगवंताने? बोला ना, बोला ना। भगा के लाए थे। कहीं भी मंदिर में देख लेना, विट्ठल भगवान ने रुक्मिणी को दूरी रखा है, द्वारकाधीश ने रुक्मिणी को दूरी रखा है। इससे आगे मैं और क्या कहूँ। और जिससे सच्चा विवाह हुआ है वो राधा और कृष्ण है महाराज। वो आज भी एक साथ ही खड़े हैं। शास्त्राचा नियम जर पालन केला आपण, आगे मुझे बोलना नहीं, समझ जाइए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। हमारे महाराष्ट्र में कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे महात्मा हैं। मैंने कल ही आपको बताया, मैं कल ही तामथरा गांव जाके आया। हमारे परम आदरणीय परम मित्र महेंद्र जी महाराज 6 करोड़ का मंदिर बनाने जा रहे हैं, राधा कृष्ण प्रेम मंदिर। क्या बड़ा आयोजन है, कितनी सुंदर गैयों की सेवा करते हैं। उनकी सेवा को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम है। कभी वक्त मिले तामथरे गांव में जरूर जाके आना। वहां राधा कृष्ण प्रेम मंदिर बनने जा रहा है, जरूर एक बार वहां उस गाय को देखना, आपको आनंद आएगा। राधा रानी की कृपा से हमारी भी गौशाला का काम अभी पूर्ण होने वाला है, और 1 साल ज्यादा से ज्यादा लगेगा। आरवी में गौ माँ का काम चल रहा है, और मुझे लगता है हमारे जिले के अंदर ऐसी गौशाला कहीं नहीं है, और वही गौशाला बनने जा रही है। ऐसी गौशाला, एसी रहेंगे, कूलर रहेंगे, पंखा तो रहेगा, कोई सवाल ही नहीं। पानी पीने के लिए जगह पे होना चाहिए, चारा जगह पे होना चाहिए, गाय बंधी हुई नहीं रहेगी। अलग तरीके से वो आयोजन चल रहा है, राधा रानी की कृपा है।
क्योंकि सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। सुत जी कहते हैं ऋषियों, द्रौपदी को भरी सभा में खींच के खड़ा कर दिया। दुर्योधन कहता है दुशासन, इसका वस्त्र खींच और इसको मेरी गोद में बिठा। कब की बात कर रहा हूं मैं? 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। सोचिए, ये तो कलयुग है। द्रौपदी हाथ जोड़ने लगी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े महारथी हाथ जोड़ते, मैंने क्या गलती की है? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? मेरे पति हार गए और इनको दांव पे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पे लगा नहीं सकता। हे द्रौपदी, दुर्योधन कहता है, तू कहती है ना अंधे के बच्चे अंधे होते, देखना आज पता चलेगा। बदला लेने के लिए प्रयास, वस्त्र खींचने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिर समझ में आया, बस ये सब मतलब ही है, ये परमात्मा है हमारा, वही हमें बचा सकता है। हे द्वारकाधीश, हे वृंदावनवासी, हे गोकुलवासी, हे कृष्ण, मुझे बचाने आ जाओ, मुझे बचाने आ जाओ। अब तो आजा सावरिया रे, अब तो आजा सावरिया रे, अब तो आजा सावरिया रे, अब तो आजा सावरिया सारी। अब तो आजा सावरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, आजा, अब तो आजा, ले ले आके खबरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। बाकी बिहारी लाल की जय हो।
अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे। हे कन्हैया, आज मेरी लाज बचा ले कन्हैया। मैंने सबके ऊपर भरोसा करके देखा, जिन पति के साथ मैंने 7 फेरे लिए उन्होंने मुझे दांव पे लगा दिया। लेकिन याद रखना मेरी माताओं, परमात्मा को पाने के लिए बड़ा त्याग बलिदान। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने अपना दुपट्टा निकाला और उस दुपट्टा का 9,999 साड़ी बना दी और वो द्रौपदी को अर्पण कर दी। कितनी? 9,999 साड़ी बना दी और द्रौपदी को बचा लिया। दुशासन कुछ नहीं कर पाया और बाद में 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया गया। जब वनवास में गए तो वहां भगवान कृष्ण मिलने गए। याद रखना, गोपियां कहती ना, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, छूट ना जाए कहीं दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, प्याज भी खोया और प्याज भी कमाया। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मोली भी खोया ताज भी कबर, भेजो न मुझको दुनिया में दोबारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मीराबाई भी कहती है, कृष्ण दुनिया में दोबारा मत भेजना, बड़ी जालिम है ये दुनिया, बड़ी कठिनाई से जीना पड़ता है। मीराबाई कहती है, कन्हैया ये दुनिया बहुत डेंजर है रे कृष्ण। द्रौपदी भी कहती है, कृष्ण इस दुनिया में दोबारा हमें भेजना मत। इस दुनिया में मानव का कोई सम्मान नहीं, नारी का कोई सम्मान नहीं। देखो मेरे माता पिताओं, जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिस घर में नारी का अपमान होता हो उस घर में तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, भगवान का नाम ले लो, कितना भी दीपक लगा लो, कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीता पुराण पढ़ लो समझ में आ जाएगा। सीता मां की महिमा पढ़ लो। जिस घर में नारी का अपमान होता है वहां कभी भी भगवान निवास नहीं करता, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, धन की वर्षा होती है। द्रौपदी का अपमान कर दिया। कृष्ण आए, द्रौपदी मैं कृष्ण भैया मैं जानती हूं लेकिन तुमसे रूठ के बैठी हूं। बोले क्यों? मैंने तुम्हें पुकारा, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? आखिरी पल्लू बचा था, छूट जाता तो कितनी बेइज्जत हो जाती, मैं तुम्हारी बहन की लाज चली जाती। इतनी देरी क्यों लगाई? तब भगवान कृष्ण कहते, द्रौपदी
मैं तेरे बगल में खड़ा था, लेकिन तुझे भरोसा नहीं था। बोलती कृष्ण तू मेरे पास ही है, तू आजा तू। लेकिन तूने क्या कहा, द्वारकावासी, द्वारका जाना पड़ा। तूने कहा गोकुलवासी, द्वारका से गोकुल भागा। गोकुल से फिर तूने कहा वृंदावन वासी, फिर वृंदावन आया। फिर तूने कहा मुझे बचाने आजा। सीधी बोल देती कृष्ण तू मेरे बगल में, मुझे बचा ले। विश्वास होना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने 9,999 साड़ी अर्पण की। एक महात्मा ने तो पूछ दिया, बोले कृष्ण भगवान के पास इतनी साड़ी आई कहां से? मैंने कहा गोपियां जब यमुना तट पे नहा रही थी, उनकी सारी साड़ियां चुरा करके भगवान भाग गए थे। चीर हरण की लीला आती है ना, वो जमा करके रखी थी, और वही साड़ियां जमा करके रखी थी, और वही साड़ियां द्रौपदी को अर्पण कर दी। देखा जाए तो भगवान हमसे ही लेता है और हमको ही देता है। 12 साल का वनवास हुआ, और 12 साल के वनवास में एक बार भगवान कृष्ण कौरव के पास गए। दुर्योधन से कहा कि 5 पांडवों को रहने के लिए कोई जगह दो। जगह नहीं मिलेगी, बोले युद्ध करना पड़ेगा। बोले स्वीकार है हमें। उस समय भगवान परमात्मा विदुर चाचा के घर गए, केले का छिलका खाया। भगवान परमात्मा को 2 जगह भूख लगती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। एक शबरी का घर और विदुर चाचा का घर। शबरी के बेर सुदाम जी के चावल, रुचि रुचि भोग लगाए। भगवान को 2 जगह भूख लगती है, लेकिन वहां खाने के लिए नहीं मिलता। एक बार याद रखना, मेरे माता पिता जीवन में बता देता हूं आपको जाते जाते, महीने में 1 बार संतों को भोजन कराना चाहिए। गाय को रोज रोटी खिलानी चाहिए। बचा कुचा है तो गली में कहीं कुत्ता मिल जाए, बिल्ली मिल जाए, खिला देना चाहिए। साल में 1 बार भंडारा करना चाहिए। ध्यान देना, हम संसारी, इसका मतलब ये सिर्फ संतों को लागू नहीं है, आपको लागू है। साल में 1 बार भंडारा करना चाहिए। भंडारा का मतलब 100, 50, 200 लोग, कहीं मंदिर जाओ, कहीं तुम्हारी देवी है, कुल देवता, वहां जाके भंडारा करवाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि गुलाब जामुन खवाओ, दाल बाटी खवाओ, लेकिन खवाओ साल में 1 बार। महीने में 1 बार तुम्हारे घर कोई अतिथि आना चाहिए भोजन करने के लिए। रोज गाय को रोटी खिला देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और ऐसे मंदिर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो कोई ना कोई महाराज लोग है, कोई कीर्तन के लिए गया तो रात को 12 बजे आके रुक गए, टाइम हो गया तो यही भोजन पा लिया। हमारे पुजारी बाबा तो कॉफी ही पिलाते। मैंने पूछा एक दिन, मैंने बाबा तुमको चाय बनानी नहीं आती है? तुम बार बार मुझे बोलते हो कि कॉफी बनाता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन बिना चाय पानी भोजन के कोई जान नहीं सकता। क्यों जानते हो? ऐसे करने से हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। बर्थडे पार्टी करने से पूर्वज सुखी आनंद नहीं रहते, याद रखना। इसलिए मेरी विनती है आज से नियम पालन। और मेरी बहनों, जिसकी शादी में रुकावट आ रही ना, उपाय बता देता हूं जाते जाते। रोटी से विषय आया, इसलिए विश्वास कर लीजिए। आपकी शादी में रुकावट आ रही, कुछ मत करिए। 24 दिन 24 दिन, उसमें से 6 दिन आप साइड में कर दीजिए, मैं जो समझ जाइए आप। 5वें दिन सिर धोने के बाद अपने हाथों से 4 रोटी बनाना। 4 रोटी बनाना, उसके ऊपर गुड़, चने की दाल रखना। घी डाल सकते हो तो अच्छा है, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, डालडा नहीं। भगवान को कभी डालडा का भोग नहीं लगाया जाता है, पाप लगता है। और डालडा देख लेना, बिना चर्बी का कभी बन नहीं सकता डालडा। आप वाती बनाते हो भगवान के लिए, कैसे स्वीकार करेगा भगवान?
मेरी बहनों, आपकी शादी में रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, उपाय कर लीजिए और विश्वास करिए 24 दिन तक क्या करना है, रोज 4 रोटी तुम्हारे हाथों से बनाना है। तो ऐसा नहीं मम्मी आगे देगा बनून में अभ्यास करते, वो ना चल बे, खुद को बनाना पड़ेगा। 4 रोटी बनाना है, गुड़ रखना है, चने की दाल रखना है, और गाय को तुम्हारे घर रोज आती है गाय, तो उसको खिलाना है, लेकिन खिलाते समय वो रोटी को नीचे नहीं डालना है, हाथ में ही रखना है। गाय तुम्हारे हाथ के अंदर जो रोटी को खाएगी और तुम्हारे हाथ को चाटेगी, चाटना चाहिए तुम्हारे हाथ को। गाय की जो जिब्या होती है ना, लाड़, वो तुम्हारे हाथ को लगनी चाहिए, वायरस निकल जाएगा। मतलब जो गलत रेखाएं बनी है तुम्हारी शादी के, जो रेखाएं नहीं बनी है वो बदल जाएगी। इतनी पावर है गाय के अंदर। 24 दिन तक ऐसा करो, चैलेंज है महाराज। तुम्हारा काम नहीं हुआ ना, कथा करना छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि महाराज कई जिनको हमने बताया है उन्होंने सच्चे दिल से किया है, एक दिन भी ऐसा छूटा नहीं है। 24 दिन लगातार विवाह पक्का। और यही नहीं, ठाकुर जी की कृपा 24 दिन के बाद उस गाय को मारती नहीं है, तो उस गाय को ऐसे गले में लो, पकड़ो, ऐसे गले में पकड़ो, हृदय से लगाओ, और एक कान उसका ढक के दूसरे कान में बात कर लो, बोल दो, जो बोलना है सो बोल दो। तुम्हारी कामना नहीं पूरी हुई तो कथा कीर्तन करना छोड़ देंगे महाराज। अरे हम तो भारतवासी है। अमेरिका के लोग गाय को हृदय से लगा रहे हैं आजकल, यूट्यूब पर सर्च करिए। हृदय को, जिसको हृदय में तकलीफ हो रही है, वो गाय को हृदय से लगाने से हृदय का जो दिल है ठीक से समय से धड़क रहा है। इतनी पावर, इतनी शक्ति है गाय के अंदर, गौ माता के अंदर। तो एक काम करना है, गाय को 4 रोटी रोज खिलाना 24 दिन के लिए। इसलिए साल में एक बार भंडारा कराइए। एक महीने में एक बार संत भोजन कराइए। यहां तो मैं महाराज 3 दिन हो गए मुझे, वैसे तो आश्रम में रोज प्रसाद पा ही रहा हूं, लेकिन आज मैंने, हमारे कैलाश दादा हैं, जो हमारे मनसाराम दादा है ना, 2 महीने पहले ही भगवान के धाम चले गए। नाम पहला नंबर का ही नाम है, मनसाराम दादा ही है ना। हाँ, मनसाराम, हाँ, भट्टू दोरे, हमारे मनसाराम बाबा, उनके सुपुत्र हमारे कैलाश दादा। क्या भाव है महाराज, क्या श्रद्धा है। हमारे अविनाश दादा कोतकर, क्या श्रद्धा है महाराज। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से अविनाश दादा का पूरा परिवार सुबह चाय लेके आना, महाराज जी भोजन के लिए करना, कैलाश दादा रोज आना, रोज चाय के लिए पूछना, हमारे यहाँ के अन्ना आना, भोजन। एक बार याद रखना, आप है ना, हमें नहीं खिला रहे, हमारे गोविंद को खिला रहे, क्योंकि आपका भोजन करके हम गाली बकने वाले नहीं हैं, आपका भोजन करके हम वेशन करने वाले नहीं है। हम आपका भोजन करके उतना ही मंत्र जप करेंगे 7 दिन में, और वही मंत्र जप का फल तुमको ही मिलेगा, मुझे मिलने वाला नहीं है। और हमारा काम है महाराज 7 दिन तक हम जहां भी जाते हैं, जो हमें खिलाता है उसके नाम का कम से कम चाय भी पिला दी ना हमको, 108 बार मंत्र जाप कर लो, जो सिद्ध मंत्र है, 3.5 करोड़ बार गाया हुआ। तो मैं भगवान से यही कहता हूँ, भगवान इन्होंने हमें रोटी खिलाई है, इनका चुकता तो मैं अगले जन्म में कर नहीं सकता, क्योंकि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा ये मैं भी नहीं जानता, मैं आनंद नहीं आता। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए चुकता करने के लिए हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं, उनके नाम का 108 बार। भोजन खिलाए तो 6000 बार मंत्र जाप कर लो, चुकता हो जाता है। अब यहाँ 7 दिन रहना है, 3 दिन तो हो चुके हैं, उसी हिसाब से हमारे मंत्र भी चल रहे हैं। नहीं तो महाराज इनका चुकता नहीं किया तो अगले जन्म में हमको बैल बनना पड़ेगा। बैल बन के फिर आप क्या करोगे हम जानते हैं, खेती में ले जाओगे, पीटोगे, मारोगे। इसलिए मेरी विनती है मेरे माता पिताओं,
संतों को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हमें ही खिलाइए, हमारे भाग्य में तो हमें मिलता रहेगा, हमारे भाग्य में नहीं, हमने कितना भी प्रयास किया हमें कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य से आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी विनती है, कोई भी संत महात्मा आए खिलाइए, गाय आए खिलाइए, साल में एक बार भंडारा कराइए। अब यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, जितना हो सके आप उतना दान करिए। यहाँ पर आपका एक एक रुपया सत्कर्म में लगेगा, आपका एक एक सत्कर्म में लगेगी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, साल में एक बार ये मौका आपको मिलने वाला है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुत जी कहते हैं ऋषियों, मेरे भगवान ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी मैं तेरे पास ही खड़ा था, लेकिन तुझे देखा नहीं, मुझे पुकारा नहीं, कहा द्वारकावासी, इसलिए जाना पड़ा। द्रौपदी ने पुण्य के काम किए थे दो। एक गंगा जी में संत नहा रहे थे, उनको कमर की लंगोट छूट गई, उसको द्रौपदी ने कमर की लंगोट लगाने के लिए द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ा। और दूसरी कथा आती है, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलाते समय उंगली को लग गया, तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के बांधा। भगवान ने उसके धागे, उसके अंदर धागे 9,999 थे, उतनी साड़ियां बना के भगवान ने अर्पण कर दी। और 5 पांडव अज्ञातवास में गए। अज्ञातवास में कहां पर? मच्छ देश। और मच्छ देश में अज्ञातवास में रहे। वहां पर धर्मराज ने काक वशंग नाम धारण किया, भीम ने बल पौरागव बल्लभ नाम धारण किया, अर्जुन ने भगवान का नाम कृष्ण सखा रखा, नकुल ने स्वरूप ग्रंथि का नाम रखा, सदेव ने बुद्धिवान तलियान नाम रखा, और द्रौपदी दया है इसलिए राजभार्या नाम रखा। और अज्ञातवास में 1 साल रहे, और उसके बाद बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का। चलिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है, तब तक एक सुंदर सा भजन गाते हैं। चलिए, आज वृंदावन चलना है।